ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरे चैनल सनातन सागास पे आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे काफ़ी लोगों तक पहुंचाएं ताकि मैं कहानियां सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। आज की जो कहानी है वो बहुत अच्छी है, नचिकेत और यमराज के संवाद के बीच में। तो नचिकेत एक बालक थे और सनातन धर्म में बहुत पहले उनका आगमन हुआ, उनका बर्थ हुआ। अब कहानी ये है कि वो अपने पिता के साथ बैठ के एक यज्ञ कर रहे थे। उनके पिता को कुछ वरदान चाहिए था देवताओं से और वो यज्ञ कर रहे थे। तो जब वो यज्ञ कर रहे थे, वो दान कर रहे थे पशुओं को। पर नचिकेत ने एक चीज नोटिस करी कि जिन पशुओं को वो दान कर रहे हैं वो निर्बल हैं, बूढ़े हैं या बहुत ही ज्यादा आयु के हैं। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो दान दे रहे हैं मेरे पिताजी, शायद ये लगेगा नहीं और उनको उनका इच्छित वरदान मिलेगा नहीं। तब उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने पिता को उकसाऊं कि वो मुझे दान में दे दें। तो उन्होंने एक बार बोला, दूसरी बार बोला, तीसरी बार बोला, उनके पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि मैं तुझे यमराज को दान में देता हूं। तो जैसे ही उन्होंने बोला तो उनको अंदर से बहुत रिमॉर्स हुआ कि मैंने अपने बेटे के लिए क्या बोल दिया, ये तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। यमराज के पास जाना मतलब मृत्यु के पास जाना, आपने अपने बेटे को मृत्यु के हवाले कर दिया। तो फिर वो घबराए, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। पर नचिकेत ने बोला, नहीं पिताजी, आपने बोल दिया है, अब मुझे करना पड़ेगा। तो वो अपने पिता का आशीर्वाद लेके यमलोक की तरफ चल दिए। अब जब वो यमलोक पहुंचे तो वहां पे यमराज नहीं थे। तो 3 दिन यमराज का उन्होंने वेट किया, 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए, और थके हुए तो थे वो, पर वो बैठे रहे। 3 दिन बाद यमराज आए। जब 3 दिन बाद यमराज ने आए और उन्होंने देखा कि एक बच्चा मेरे द्वार पे बैठा हुआ है भूखा प्यासा, तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो 3 दिन के लिए यमराज ने 3 वरदान दिए और बोला नचिकेत से कि तुम 3 वरदान मांग लो। तो पहला वरदान मांगा नचिकेत ने कि मेरे पिताजी का जो गुस्सा है मेरे प्रति वो शांत हो जाए, उनको पीस मिले और हमारे घर में शांति रहे, और जब मैं जाऊं वो मुझे बहुत प्यार से बुलाएं और अपने पास बिठाएं और सब कुछ भूल जाएं। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर दूसरा वरदान मांगा नचिकेत ने कि मुझे यज्ञ का रहस्य जानना है, यज्ञ का रहस्य जिससे मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर सकूं या जिससे कोई भी स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, वो रहस्य मुझे जानना है। तो वो भी दे दिया। अब तीसरा जब वरदान मांगा नचिकेत ने, वो ऐसा वरदान मांगा कि यमराज उसे देने से कतरा गए। जी हाँ, बहुत कम होता है कि भगवान या देवता जो किसी ने वरदान मांगा हो उसे देने से कतरा जाए। और वो बात जो पूछी नचिकेत ने वो ये मांगी कि मुझे मृत्यु का रहस्य जानना है, कि मृत्यु के पश्चात होता क्या है व्यक्ति के साथ। तो यमराज ये बात बताना नहीं चाहते थे। यमराज ने बोला ये बात तो देवताओं को भी नहीं पता, त्रिदेवों के अलावा और मेरे अलावा ये किसी को नहीं पता। तो तुम ये मत मांगो, कुछ और मांग लो। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे देता हूं, तुम धन ले लो। मैं तुम्हें बहुत सारी राज्य दे देता हूं, तुम्हें जिस राज्य का शासक बनना है मैं तुम्हें वो बना देता हूं, तुम्हें जिस सौरमंडल पे राज करना है मैं वो बना देता हूं। हीरे मोती कुछ भी तुम जो चाहे मांग लो। तुम आयु मांग लो मुझसे, मैं तुम्हें 100, 200, 300, 400 साल की आयु दे दूंगा। पर नचिकेत टस से मस ना हुए। नचिकेत एक बालक होने के बाद भी बहुत बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत शार्प बुद्धि थी उनकी। उनको तो रहस्य जानना था मृत्यु का। तो वो अड़े रहे इस बात पे कि नहीं, मुझे तो यही जानना है। तो यमराज ने फाइनली बोला कि ठीक है, मैं बताता हूं। यमराज ने बोला पहली चीज कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की कभी होती ही नहीं है। आत्मा तो अजर और अमर है, वो कभी भी नहीं मरती, उसे कोई भी नहीं मार सकता। नंबर 2, हमेशा अच्छी चीजों को ध्यान में रखना और अच्छे कृत्य करना और अच्छी चीजों को ही अपने जीवन में उतारना। और जो शॉर्ट टर्म हम बोलते हैं ना, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन है, शॉर्ट टर्म प्लेजर की चीजें हैं कि ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ऐसा ले लिया, वैसा ले लिया, तो मजा आ गया थोड़े टाइम के लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। उन्होंने बोला कि वो सब नहीं करना। करना क्या, जिससे तुम्हारी लॉन्ग टर्म वेल्थ या लॉन्ग टर्म वेलबींग या लॉन्ग टर्म तुम्हारे जीवन में बेहतरी हो, तुम्हारा जीवन बढ़े, उन चीजों पे ध्यान देना। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स पे ध्यान मत देना। लॉन्ग टर्म अच्छी चीजें, गुड थिंग्स को इम्बाइब करना अपनी लाइफ में। और लास्ट चीज उन्होंने ये बोली नचिकेत को कि जो शाश्वत है, जो ट्रुथ है, वो कभी भी अपने आप से
अलग मत होने देना, क्योंकि यही आत्मा का मूल मंत्र है, यही आत्मा का सोर्स है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कथा पसंद आई होगी। और नचिकेत के बारे में खासकर, वो इतने छोटे थे, उसके बावजूद उन्होंने यमराज से ये सब सवाल पूछे। तो मतलब उनकी सोच कितनी आगे तक होगी, ये सब सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे धर्म में कैसे कैसे लोग आए और क्या क्या कंट्रीब्यूशन करा है। अगली कथा तक के लिए हर हर